मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ले ले तुझे गोरी, आएंगे तेरे सजना। दीदी, तुम ऐसी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज तुम्हारा रिश्ता जो तय हो गया है। आज से तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। लेकिन उस जिंदगी का क्या जो इतने साल मैंने यहां गुजारी? उन रिश्तों का क्या जिन्होंने मेरे सारे गमों को मेरी खुशियों में बदल दिया था, जिन्होंने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी थी? हाँ, लेकिन दीदी, नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते टूट तो नहीं जाते। और यही रिश्ते आज भी आपको आपके इन आंसू में मुस्कुराने की हिम्मत और आपके हर मुसीबतों का सामना करने का हौसला देंगे। लेकिन उन सारी मुस्कुराहटों में तुम लोग तो मेरे साथ नहीं रहोगे ना? हमने जिंदगी में जो कुछ भी किया है सब इकट्ठे ही तो किया है। चाहे वो मम्मी के मेकअप बॉक्स को खेलने से लेकर पापा के कोट और चश्मे को पहनकर उनकी नकल करने तक, चाहे बस के पैसे बचाकर उसी से आइसक्रीम खाकर और उन्हीं आइसक्रीमों की वजह से रात को एक साथ जुकाम होने तक, हमने सब कुछ ही तो एक साथ किया है। दीदी, हम दोनों तो वो जुकाम है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और दीदी, अब जब भी छींकेंगी ना, सोचना हमने आपको याद किया है। I really miss you. I miss you too. Really miss you. तो क्या हम आपको मिस नहीं करेंगे? रोना तो हमें चाहिए। आपके जाने के बाद हम किसे तंग करेंगे? प्रिया दीदी और मेरा झगड़ा कौन रोकेगा? आपके जाने के बाद हमारा बचपना कौन टॉलरेट करेगा? और दीदी, आप तो इतनी लकी है, आपके पास ऑलरेडी 2 ऐसी बहनें हैं जो आपसे इतना प्यार करती है। एक पापा है जो अपनी तीनों बेटियों में से आपको अपनी बेटी कहलाने में सबसे ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। और एक माँ है जो आपकी माँ से ज्यादा एक दोस्त है। और अब तो आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलने वाला है जो आपकी हर अच्छाई को पूजेगा और आपकी हर बुराई को गले लगाएगा। दीदी, What do you mean by बुराइयाँ? मेरे पापा की बड़ी बेटी के पास कोई बुराई नहीं है। हाँ, सब बुराइयाँ सबसे छोटी बेटी में जो आ गई है। दीदी देखो ना, वो मुझे बुरा कह रही है। अगर तुम लोग बुरे हो ना, तो भगवान करे ऐसी बुरी बहनें भगवान सबको दे। लव यू दीदी। I love you too. मिस यू दीदी। हिंसक वारदातें जारी हैं। 4 आतंकवादी, 2 फौजी और 4 गांव के अन्य लोग मारे गए। वसुधा यही खबरें हैं, वो मारे गए। अरे क्या बात है श्रीकांत अंकल, आज की ताजा खबर पढ़ के सुनाई जा रही है। बैठ 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 हरभजन। अच्छा ये बता, आज तू सुबह सुबह यहाँ कैसे? ओ बादशाह, सूरज सुबह नहीं निकलेगा तो क्या शाम को निकलेगा? हाँ ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आज हमारे घर को सूरज रोशन करने कैसे आ गया? ये सवाल आपका सही है और इस सवाल का जवाब भी मुझे देना चाहिए। और बात ये है जी कि उस दिन उन दोनों ने आपको गिफ्ट देकर मेरे को बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। इसलिए आज मैं आप दोनों के लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट लाया। वो क्या? 2 रिटर्न टिकट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या? 2 रिटर्न टिकट अमेरिका के? सुधा, जी मैंने सोचा आप लोगों को अपने बेटे को मिलने के लिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेजना ही पड़ेगा, इसलिए 2 टिकट लाया हूं। अब आप जाने की तैयारियां शुरू कर दीजिए। हरभजन बेटा, इतना कीमती तोहफा तो हमें आज तक किसी ने नहीं दिया। वो जी, ऐसा तोहफा तो मैं ही दे सकता हूं। पर बेटा, हम तुम्हारा ये तोहफा कैसे एक्सेप्ट कर लें? क्या? हाँ बेटा, हम तेरे जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। अगर आपका सचमुच अपना दूसरा बेटा होता तो उसके हाथों से भी ये तोहफा कबूल नहीं करते आप। चुप हरभजन, ऐसी अशुभ बात मत बोल। दूसरा बेटा नहीं है। और नहीं श्रीकांत जी, वो ये संधू हर किसी से मजाक करता फिरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके दिल को ठेस नहीं लगती। नहीं नहीं बेटा, हमारा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन आपने ये बात कहकर ठेस तो पहुंचा ही दी। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं। आपकी खुशियों में पागलों की तरह नाचता फिरता हूं यार। जानते हो क्यों? क्योंकि हरभजन सिंह संधू जिंदगी हंसते खेलते बिताना चाहता है। मेरा इस दुनिया में आप लोगों के सिवा कोई भी नहीं है, और मैंने तो हमेशा आप लोगों को अपना और अपने आप को आप लोगों का एक हिस्सा समझा यार। लेकिन आपने आज मेरा तोहफा ठुकराकर मुझे इस बात का एहसास दिला दिया है कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए। देख, अगर तूने दोबारा ऐसी बात की ना, तो तेरी ये माँ तुझसे कभी बात नहीं करेगी। दे ये टिकट। तू चाहता है ना कि हम दोनों तेरे भाई और भाभी से जाकर मिले, तो हम जरूर जाएंगे। कौन कहता है कि हमारे दूसरा बेटा नहीं है? जाकर आईने में अपनी शक्ल देख, तुझे वो अपने आप दिख जाएगा। भाईजान, अरे तुम आज अपनी भाईजान की याद कैसे आ गई? जो हमारे दिल में रहते हैं वो हमारी यादों से कभी नहीं जाते। ओहो, बड़ी फिलॉसफी झाड़ने लगी हो, हैं? हाँ, लेकिन तुमने कितना सच कहा है। आज अब्बू हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें मुझे हर लम्हा तड़पाती रहती। भाईजान, यादें तो सिर्फ हमें इस बात का एहसास दिलाने के लिए होती हैं कि जिंदगी और वक्त आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि यादें आपकी जिंदगी में रुकावट पैदा कर रही हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप अब्बू को अपना क्यों नहीं लेते? वो मेरे अब्बू नहीं है सुकून। भाईजान, अब्बू कहलवाने का हक सिर्फ उस इंसान का नहीं होता जो हमें पैदा करता है, बल्कि उस इंसान का भी होता है जो हमारी परवरिश करता है। हाँ, और उसी इंसान ने जिसने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें ये भी सिखाया है कि तुम्हारा भाईजान बुरा है ना? नहीं भाईजान, अब्बू ने हमें वही सिखाया है जो वो खुद जिंदगी भर करते आए हैं, और वो है प्यार। इसीलिए आपके अलावा हर कोई उन्हें प्यार करता है। यही तो उस इंसान की चाल है। अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने झूठे प्यार के ढोंग से वो तुम लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। आप गलत समझ रहे हैं भाईजान। आप जानबूझकर हकीकत से मुंह फेरना चाहते हैं। आप जानते हैं आपकी इसी जिद की वजह से उस औरत की जान जा सकती थी जिसे आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या मतलब है? मैं अम्मी की बात कर रही हूँ। आपने कभी ये सोचा है कि आप इस बर्ताव की वजह से उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचती होगी? अगर आप अब्बू को भला बुरा नहीं कहते, अम्मी जान से झगड़ा नहीं करते,
तो आज उनके साथ जो हादसा हुआ है वो कभी नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो अब ये नई चाल है उस इंसान की। मेरे अपनों को मुझसे नफरत करवाकर मेरे अब्बू की तो जगह उसने सबसे पहले छीन ली। अब मेरी अम्मी, अब मेरी सुकून को मुझसे छीनना चाहता है। भाईजान आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं समझ रहा हूं सुकून। और तुम भी एक बात गौर से सुन लो, अगर तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करो, लेकिन आज के बाद उस इंसान के लिए मेरे दिल में नफरत कम नहीं होगी, बल्कि मेरे असली अब्बू के खून के साथ मेरे रगों में दौड़ेगी। हेलो। संध्या जी, आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि आप फोन पर इतना प्यारा हेलो बोलती हैं। आपने मुझे फोन क्यों किया? आज तो मैंने किसी और काम से फोन किया, लेकिन आगे से मैं हमेशा आपका ये प्यारा सा हेलो सुनने के लिए फोन करूंगा। देखिए, मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, ओके? अच्छा, तो कैसी बातें अच्छी लगती हैं? बस मैं फोन पे नहीं बता सकती। तो मिलकर बता दीजिएगा। मतलब? हाँ, ऐसा करते हैं, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वैसे एक बात बताइए, आपको अपने हाथ के बनाए हुए पराठों के अलावा भी कहीं और का खाना पसंद आता है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम बाहर मिलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? भाई लोग तो यही कहेंगे कि एक लड़का और एक लड़की जो हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, एक साथ खाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वैसे भी हम लोग अकेले थोड़ी ना होंगे। मैं अपने साथ एक गुलाब का फूल ले आऊंगा और आप अपने साथ अपनी मुस्कुराहट ले आइएगा। नहीं, मैं नहीं आ सकती। आप नहीं आ सकती? ओह, आपके कहने का ये मतलब है कि आप आना तो चाहती हैं लेकिन डरती हैं, राइट? हाँ, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। लिसन आकाश, मैं सीरियसली नहीं आ सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चाइनीज या मुगलाई? मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप मेरे साथ लंच कर रही होती, इमेजिन कर लीजिए कि अगर आप मेरे साथ लंच कर रही होती तो क्या खाना पसंद करती? वेल, इन दैट केस मुझे चाइनीज पसंद है। ग्रेट। आपके घर के थोड़ा पहले फूलों की दुकान के पास जो नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है, मैं उस फूलों की दुकान से आपके लिए गुलाब लेकर उस चाइनीज रेस्टोरेंट में लंच पर आपका इंतजार करूंगा। बाय संध्या। नहीं, लिसन, हेलो। दीदी, किसी इतना हेलो बोलने के लिए बेचैन हो गई है? अरे नहीं पागल, ऐसा तो कोई भी नहीं है। कोई तो है, और जहां तक मेरा शक है वो हमारे होने वाले जीजू थे कि नहीं? हाँ, दीदी तो शर्माने भी लगी है। तो क्या कहा जीजू ने? उन्होंने कहा कि ना कि शाहरुख खान की तरह हकला के रही हो। बोलो ना, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज ना वो मुझे लंच पर मिलना चाहते हैं। रोमांटिक। तो तुम खड़ी खड़ी यहाँ हम दोनों को क्यों झेल रही हो? जल्दी से आके तैयार हो जाओ। लेकिन ना, क्या? एक प्रॉब्लम है। क्या? मैंने उनसे कह दिया कि मैं नहीं आ सकती। क्या? ओह गॉड! जब भगवान अक्कल बांट रहा था ना, तब हमारी ये प्यारी सी दीदी है ना, राशन के लाइन में खड़ी थी। राइट। हाँ, यहाँ हमारे जीजू टेलीफोन की लाइन पर से इन पर लाइन मार रहे, और ये है कि इन्होंने आउट ऑफ ऑर्डर का साइन दिखा दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। पता उन्होंने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा हमारे घर के आगे जो फूलों की दुकान है ना, उसके पास जो चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहां पर वो मेरी वेट करेंगे, वो भी हाथ में गुलाब लेकर। हाय, तो आप यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? जल्दी से जाके तैयार हो जाइए और जीजू का लाया हुआ फूल एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन शादी से पहले इस तरह मिलना क्या ठीक है? दीदी, अगर आप शादी से पहले नहीं रोमांस करोगी, फिर शादी के बाद करोगी? एग्जैक्टली। शादी के बाद तो आपके सास, ससुर
आपके पति और आपके बच्चों को संभालना तो पड़ेगा ही ना, फिर रोमांस के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, राइट? सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो। वेट एक मिनट, पहले ये बताओ कि मैं पहनूंगी क्या? तुम लोगों को तो पता है ना, मैं आज से पहले किसी लड़के से अकेले में नहीं मिली। डोंट यू वरी, जैसे उस दिन आप दोनों ने मुझे तैयार किया था वैसे आज मैं आपको तैयार करूंगी, और वो भी आपको ऐसे तैयार करूंगी कि जीजू का लाया हुआ गुलाब का फूल मुरझाएगा नहीं बल्कि शर्मा जाएगा। और अगर आपका शर्माना बंद हो गया हो तो हम चले? कम ऑन लेट्स गो। वो आएगी, वो नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? वो आएगी। नहीं आई तो नहीं, वो आएगी। वो नहीं आएगी। वो आएगी। वो नहीं आएगी। वो आएगी। वो आएगी। हाय संध्या, अब मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। दिस इज फॉर यू। देखा, इस गुलाब को खुद ये बात पता है कि ये तुम्हारे काबिल नहीं है। अब तुम बैठो ना, खड़ी क्यों? बैठो बैठो। कैसी हो? आई गेस इसका मतलब है कि अच्छी हो। संध्या, उस दिन तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। मेरे बारे में? थैंक गॉड। मुझे लगा उस दिन इतनी बातें करने के बाद कहीं तुम्हारी आवाज तो नहीं चली गई। आप शायद कुछ कह रहे थे, क्या सोच रहे थे आप? संध्या, मैं सोच रहा था कि क्या कोई ऐसी तरकीब है जिस तरह से मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं, वैसे ही तुम भी मेरे बारे में सोचो। बाय द वे, कल तुम पिक्चर देखने जा रही हो। मैं 2 टिकट्स भी लेकर आया हूं, ऋतिक की लेटेस्ट फिल्म की। ऋतिक तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है क्या? मुझे, अरे नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। वो क्या है ना कि मेरी एक आदत है कि जो हीरो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं उसी की फिल्म की टिकट्स खरीदता हूँ। Really? But that's so strange. अगर तुम्हें कोई हीरो अच्छा नहीं लगता है तो तुम उसकी फिल्म क्यों देखने जाते हो? वो क्या है ना संध्या के वो, अरे छोड़ो, तुम कैसी बातें लेकर बैठ गई। संध्या, तुम्हारी ये ड्रेस बहुत अच्छी है। इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। Really? मैं अच्छी लग रही हूँ? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब मेरी ये ड्रेस मेरी सिस्टर प्रियंका पहनती है ना तो वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि मैं क्या बताऊं। Well, I have an idea also. तुमने कहा तुम्हारे पास ऋतिक की टिकट्स हैं और प्रियंका को ऋतिक बहुत अच्छा लगता है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? कल तुम प्रियंका को लेके वो फिल्म देखने चले जाओ। अरे यार, ये समझती क्यों नहीं? इसकी बहन को पिक्चर दिखाकर मैं क्या करूंगा? तुमने कुछ कहा क्या? अब नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब संध्या, ऐसा करते हैं कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम्हें पता है इस रेस्टोरेंट में चिकन चिली बहुत अच्छी बनती है। चिकन चिल्ली? लेकिन आकाश, प्रॉब्लम ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन हूँ? कोई बात नहीं, यहाँ पर वेज भी बहुत अच्छा मिलता है। आकाश, एक प्रॉब्लम और है। असल में बात यह है कि आज मेरा व्रत है। अरे अगर आज तुम्हारा व्रत है तो फिर तुम यहाँ आई क्यों? अरे आई क्यों? तुम्हें तो मुझे बुलाया था। ओह हाँ, लेकिन संध्या अगर तुम मुझे बता देती कि तुम्हारा व्रत है तो हम लोग यहाँ नहीं आते ना, कहीं और चले जाते। आकाश, जब तुम मुझसे फोन पे बात कर रहे थे मैंने तुम्हें बताना चाहा था, लेकिन जब तक मैं बताती तुमने फोन रख दिया। अब इसमें मेरी गलती नहीं है। अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी थी, दीदी को अकेला भेज दिया। आई न्यू इट, ये कोई ना कोई तो गड़बड़ करने ही वाली है। अगर इनका रोमांस यूं ही चलता रहा ना तो मुझे इनके टिकने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। You're right. चलो अभी दीदी की प्यार की डूबती हुई टाइटैनिक को किनारे तक तो लेकर आए। चलो संध्या, हम लोग यहाँ पर कुछ खाने को तो मंगा सकते नहीं क्योंकि तुम्हारा व्रत है और तुम पिक्चर भी नहीं देखना चाहती, तो ऐसा करते हैं हम लोग ड्राइव पर चलते हैं। I think that's a fantabulous idea. जीजू? जीजू? तो जीजू को जीजू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? राइट जीजू?
राइट लेकिन तुम दोनों शैतान ये बताओ कि यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ से गुजर रहे थे और मुझे बहुत प्यास लगी थी तो सोचा रेस्टोरेंट आ जाए, लेकिन अच्छा ना किया हम दोनों मिल गए। वो एक्चुअली क्या हुआ ना, हम ऋतिक की नई पिक्चर देखने गए थे लेकिन हमें टिकट ही नहीं मिली, तो हम शाहरुख की नई पिक्चर की टिकट लेके आए। शाहरुख की वो फिल्म जिसके प्रोमोज अभी टीवी पे चल रहे हैं, अरे मुझे भी वो फिल्म देखनी है। काश हमें ऋतिक की पिक्चर की टिकट्स कहीं से मिल जाए, फिर हम आप दोनों को लेट इट बी नो यूज। अरे मेरे पास ऋतिक की नई फिल्म की 2 टिकट्स हैं। जीजू आप एक काम करो ना, आप शाहरुख की टिकट्स ले लीजिए और आप हमें ऋतिक की टिकट्स दे दीजिए। I think that's a fair deal. I don't mind. Thank you. संध्या चले? चलो। बाय जीजू, have a nice time. Bye.